मित्रों, मंत्रालय में मैंने देखा कि विधान भवन में जब चर्चाएं चलती है तो हमारे माननीय लोक प्रतिनिधि समय के साथ करीबन 100 या 200 साल आगे की दृष्टि देखते हैं। इसी तरह हमारे जो समाज सुधारक है वे भी 100 साल आगे की बातें जान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर विनोबा भावे जी ने 1970 के दरमियान जब गोयनका जी से बातचीत हो गई तो गोयनका गुरुजी ने कहा, गुरुजी मुझे एक ऐसी विद्या मालूम है कि जिससे बच्चों का यानी किसी का भी तनाव निकल सकता है। तो गुरुजी ने कहा विनोबा भावे जी ने कहा कि गोयनका तू मुझे जेल में के कैदी सुधार के दिखा और स्टूडेंट के ऊपर का जो ध्यान है, ये टेंशन है, ये कम करके दिखा। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें गुरुजी कहते हैं कि भाई स्कूल के पायलट भी सफल हुए लेकिन वो आगे बढ़ नहीं सके, जबकि जेल रिफॉर्म जो है ये सारे जग में अच्छी तरह से चल रहा है। अब हमें शर्म आनी चाहिए कि हम कितने गाफिल हैं। तत्कालीन उपराष्ट्रपति जी इन्होंने 14 जनवरी 2018 को ग्लोबल बकआउट पगोड़ा में कहा कि भाई जेल के जो प्रयोग है वो तो जग भर चल रहे, लेकिन बच्चों में जो ध्यान लाना चाहिए वो अब तक नहीं जा सका। मित्रों, हम कहेंगे तो क्या बिगड़ गया? सब कुछ बिगड़ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ, मेरे पिताजी 6वीं साल में गुजर गए थे। मेरे 2 चाचा और मेरी फूफी ने खून पसीना एक करके मुझे पढ़ाया, लिखाया और मंत्रालय तक भेजा। दुर्भाग्यवश आज समाज रचना इतनी बिगड़ गई है कि सिंगल फैमिली ये नया प्रकार आया है, कोई किसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। उसके बाद जॉइंट फैमिली टूट गई है और इससे बच्चों के साथ काउंसलिंग नहीं होती। और ये जो ट्यूशन का भूत सारे भारत भर में फैल गया है, इस पर किसी की रोक नहीं। तो इन सब बातों से आज बड़े बड़े अधिकारी भी अपना अनुभव बताते हैं कि कोर्ट में एक ज़िले में 700 800 केसेस खाली डाइवर्स की चल रही हैं। तो ये सब बातें देखते हुए आज इससे भी मैं आगे कहना चाहता हूँ कि 2 साल पहले हमारे कल्याण में ही 17 साल की लड़की ने सुसाइड किया और दुर्भाग्य की बात कि उसके 15वें साल में उसके ही क्लास के 6 लड़के सेक्सुअल उसका शोषण कर रहे थे। यानी देखो 15 साल के बच्चों को भी ये कैसी लत लग गई। तो लड़के ने बेचारे ने सुसाइड कर लिया। इसके पहले 3 साल से हम महाराष्ट्र में युवा के खून के बारे में और एक सेलिब्रिटी के बच्चे के ड्रग के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। और अभी फिर हमारे कल्याण में एक 9वीं के लड़की को 20 साल के लड़के ने स्टैप किया, बेचारी मर गई। तो इन सब बातों को देखते हुए और सारे देश में का वातावरण बिगड़ते हुए मैंने लड़की से कहा कि समाज बहुत बिगड़ गया है, अब मैं तो पेंशनर हूँ और भारत माता मुझे ज़रूर शक्ति देगी। किसी ना किसी को तो भी महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब बनना पड़ेगा और मैं अब इसलिए इस देश के प्रश्न में अपना लक्ष्य दे रहा हूँ। तो इसी के साथ मेरा ये सफ़र चल रहा है। आज हमें ध्यान की आवश्यकता क्यों है? तो पहले तो हमें लगता था कि इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे भाग्य है कि हमारे पूर्वज हमें सिखा नहीं सके, बता नहीं सके, हालांकि उनको सब मालूम था। अब यूट्यूब पर डॉक्टर मोहित गुप्ता दिल्ली के एम्स के बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट कहते हैं कि उनके ब्रेन में 2 बार टीबी की गांठ हो गई
और दूसरी बार उन्होंने सिर्फ ध्यान के माध्यम से इस गांठ को निकाला। दूसरी बार जब मैं खुद दरभंगा गया तो वहाँ एक 50 साल की मैडम की कमर की नस ऑपरेशन में कट गई थी, जिससे उसका यूरिन और स्टूल कंट्रोल गया था। ध्यान के माध्यम से उसे लौट आया। तो ध्यान के ऐसे चमत्कार देखते हुए और समाज परिवर्तन में मेरे पास सिर्फ 1 मिनट की क्लिप है, जिसमें टीचर बताते हैं कि बच्चे अब चोरी भी नहीं करते। हालांकि जो अगर कोई ग्राउंड पे भी किसी का सामान पड़ा रहा तो बच्चे HM के ऑफिस में ला के देते हैं ताकि जिसकी चीज़ उसको मिले। तो जब ये बच्चा बड़ा होगा, या अफसर बने चाहे कोई बिजनेसमैन बने, ये नेकी से और ईमानदारी से धर्म के रास्ते चलेगा। तो इसीलिए ध्यान का जो महत्व है वह अनन्य साधारण है। और मैंने यह भी देखा कि महाराष्ट्र में आनापान ध्यान के बहुत अच्छे प्रयास किए गए, और लेकिन दुर्भाग्यवश वो आगे प्रोपेगेट नहीं हो सके। 2016 के बाद वो कट हो गए। हमारे बिहार में पत्रीजी महाराज ध्यान है, गुजरात में प्रेक्षा ध्यान है, और कहीं अलग अलग प्रकार के ध्यान होंगे। ध्यान सभी अच्छे हैं, क्योंकि डॉक्टर मोहित गुप्ता इन्होंने अपने ब्रेन का ट्यूमर राजयोग ध्यान के माध्यम से निकाला। और इसी के साथ एक बड़ा अच्छा ध्यान है, वह है तप सेवा सुमिरन प्रणाली में। और उसका प्रिंसिपल ऐसा है कि अपने प्रभु का 2 बार नाम लो, आंखें बंद करके बैठो। आप समझो मेरी 67 उम्र है, तो मैं दिन में या तो 1 बार 70 मिनट बैठूँ, या भले ही 2 बार 35 मिनट्स बैठूँ। तो ये ध्यान से जो है हमारे कई प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं, एक अच्छा समाज बन सकता है। और इसलिए हमें इसके बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए।